प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है प्रबोधक। आज का मेरा विषय है प्रॉफिट। तो प्रबोधक कौन है? तो प्रबोधक परमेश्वर का मित्र है। जैसे वचन कहता है, इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था। तो इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था। तो परमेश्वर ने जब सदोम और गमोरा का नाश करने जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि क्या मैं ये बात इब्राहिम से छिपाऊं? लेकिन वो परमेश्वर का मित्र था, इसलिए परमेश्वर ने उससे वो बात छिपाई नहीं। उससे वो बात कही कि मैं सदोम और गमोरा का नाश करने जा रहा हूँ। तो प्रबोधक को भविष्य में क्या होने वाला है वो पहले से ही परमेश्वर बता देता है, क्योंकि प्रबोधक परमेश्वर का मित्र होता है और परमेश्वर अपना हृदय उसके साथ क्या करता है? शेयर करता है। जो वो करने जा रहा है वो उसको बताता है। तो प्रबोधक के मुख के द्वारा परमेश्वर ने कई बार लोगों से बात की है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि कितनी बार लोगों से बात की है। तो प्रबोधक एक मजदूर भी है। जैसे यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, उस दृष्टांत के समान प्रबोधक एक मजदूर भी है। जो प्रबोधक है वो दूल्हे के बाजू में खड़ा होने वाला उसका मित्र है। दूल्हे के बाजू में खड़ा होने वाला वो मित्र है। प्रबोधक वो है जो कन्या को, ख्रिस्त की कन्या को तैयार करता है, उसे बिना दाग बिना करसली बनाने के लिए, उसे प्रिपेयर करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए प्रबोधक काम करता है। तो प्रबोधक पुराने नियम के प्रबोधक थे और नए नियम में भी प्रबोधक है। तो यहाँ पर प्रबोधक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था कि दाख की बारी में के लिए जब मजदूर ढूंढने गया भोर के समय, तो उन्हें मजदूर मिले और उनसे कहा कि मेरी दाख की बारी में काम करो, और 1 दिनार रोज का उन्होंने नक्की किया, उन्होंने वेतन नक्की किया। लेकिन जब दोबारा वो वहाँ पे गया तो तीसरे पहर भी बहुत सारे लोग खड़े थे। तो उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों ऐसे ही खड़े हो? तो उन्होंने कहा हमें किसी ने काम पे नहीं रखा। तो उनको भी दाख की बारी में भेजा। फिर ऐसा ही 6वें पहर को भी हुआ, उनको भी दाख की बारी में भेजा। और जब 11वीं होरा में वो बाहर गया तो तभी भी मजदूर थोड़े खड़े हुए थे, तो उनको भी वहाँ पर दाख की बारी में भेजा। तो ये दाख की बारी क्या है? दाख की बारी इज़राइल दर्शाती है। तो यह दाख की बारी के अंदर जो प्रबोधक है वो क्या करते थे? काम करते थे। तो जब वेतन का समय आया तो पहले से लेके जो भोर को आए थे और जो 11वीं होरा तक आए थे, उन सबको क्या मिला? 1-1 दिनार मिला। तो जो प्रबोधक थे, जो मजदूर थे, उन्होंने, जो भोर को आए थे, जो पहले आए थे, उन्होंने क्या किया? बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि उन लोगों ने तो 1 ही घंटा काम किया है, लेकिन हमने तो पूरा दिन मेहनत किया, धूप सहन की, लू सहन की, सब कुछ सहन किया, लेकिन हमें 1 ही दिनार मिला। लेकिन तभी बोलता है वो कि मित्र, क्या बोलता है? मित्र, मैंने तेरा कोई अन्याय या मैंने तेरा कुछ भी वो नहीं किया है, लेकिन जो तूने ठहराया था 1 दिनार मेरे साथ, वो ही मैंने तुझे दिया है। जो मेरा है वो मुझे देने का हक है। तो जो पुराने नियम के
जो प्रबोधक थे उन्होंने बहुत 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 मेहनत की। क्या किया? बहुत मेहनत की। जैसे ये बता रहा है कि हमने लू सहन की और बहुत बहुत कड़ी धूप में मेहनत की। तो उन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन मतलब पुराने नियम के हाबेल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा तक उन सबों ने बहुत सी मेहनत की। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह है, यीशु मसीह के बाद के यीशु मसीह प्रबोधक और दूसरे भी प्रबोधक जो बाद के हुए, उन लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो जैसे कि आखिरी घंटे में आए, जैसे 11वीं होरा में आए और उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर उनको 1 दिनार मिल गया। तो अगले वीडियो में भी मैंने बताया था कि दिनार मतलब जो रुपया मतलब वो होता है पैसा, वो हमारा जीव है। तो उन प्रबोधकों को कहा कि मित्र, मैंने तेरा कोई अन्याय नहीं किया है। तो वो उन्होंने क्या किया? प्रभु ने उनके जीव बचाए। तो जो पुराने नियम के प्रबोधक है उनके जीव बचाए। और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि वेदी के आसपास प्रबोधकों के आत्मा थे और वो बोल रहे थे कि हमारे खून का बदला तू कब लेगा, हमारे खून का बदला तू कब लेगा। तो लेकिन जो नए नियम के है, यीशु मसीह प्रबोधक और उसके पीछे जो आने वाले जो प्रबोधक बहुत सारे जो है और भी जो बनने वाले हैं प्रबोधक, जो प्रबोधवाणी करने वाले हैं, उन लोगों ने क्या किया? थोड़ी मेहनत की क्योंकि यीशु मसीह के ब्लड से हम कवरिंग है। हमारी मेहनत बहुत थोड़ी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्या करता है? ढांपता है, हमारे पापों को ढक देता है। तो हमने थोड़ी मेहनत की है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम दूसरों की मेहनत में प्रवेश किया है। तुम्हें जो मिल रहा है वो क्या है? दूसरों की मेहनत है, दूसरों की कड़ी परिश्रम है। उसमें तुम क्या है? उसमें तुम प्रवेश करे हो, उसमें तुम घुसे हो। तो प्रभु यीशु इस तरह से कहता है। तो जो हाबेल से लेके यूहन्ना तक जो प्रबोधक है, वो जो प्रकाशित वाक्य में वेदी के आसपास घूम रहे हैं, उनके वचन कहता है हाबेल के लहू से प्रभु यीशु का लहू ज़्यादा अच्छा बोलता है। क्योंकि हाबेल का लहू क्या बोलता है? मुझे बदला चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या बोलता है? उसके लहू में पापों की माफ़ी है, तो वो माफ़ करने को बोलता है। तो इस तरह से हाबेल का लहू से ज़्यादा प्रभु यीशु का लहू अच्छा बोलता है। तो यह हो गया प्रबोधक। और मूसा भी लिखता है कि मेरी तरह मेरे जैसा एक प्रबोधक आएगा, मेरी तरह मेरे जैसा एक भाई आएगा, प्रबोधक आएगा, और तुम उसकी बात सुनना, तुम उसकी बात सुनना। तो वो यीशु मसीह के बारे में बोलता है। तो ये है प्रबोधकों की बातें। तो प्रबोधक बाइबल के अंदर मित्र के समान दर्शाया गया है। तो ये रिलेशनशिप मित्र की बताई गई है। तो जब यहूदा इस्करियोत आता है यीशु को पकड़वाने के लिए, तो वो क्या करता है? उसको चुंबन करता है। तो यीशु कहता है मित्र, मित्र चुंबन करके तू मुझे पकड़वाना चाहता है? यीशु क्या कहता है? मित्र चुंबन करके तू मुझे पकड़वाना चाहता है? तो यहूदा का भाई वो शिष्यों के साथ भाग था। यहूदा
शिष्यों यीशु मसीह के शिष्यों की तरह रहा, उसने वो किया, लेकिन उसने क्या किया, प्रभु को बेच दिया। चंद चांदी के सिक्कों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु को बेच दिया, प्रभु को परस्वाधीन किया। तो इसीलिए पाउल कहता है कि अगर जो स्थिर खड़ा है वो भी चौकन्ना रहे कि वो गिर नहीं जाए। तो ये हमारे लिए एक सीख भी है यहूदा इस्करियोत का जो वो है वो। तो अगर हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, उसके लेवल तक पहुंच जाते हैं, फिर भी हमें चौकन्ना रहना है। हमें अपने जीव को बचे ऐसा करना है। जैसे वचन कहता है, जो अपने जीव को खोएगा वो बचा लेगा। तो हमें चौकन्ना रहना है। तो इस तरह से ये बातें बताना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी। तो इसीलिए पाउल कहता है कि विशेष जो वरदान है उसे पाने की कोशिश में लगे रहो, क्योंकि विशेष वरदान प्रबोधक का है। तो प्रबोधक बनने की, प्रबोधक का वरदान पाने की कोशिश में, उसकी लालसा में रहो। तो बाइबल में प्रबोधक को ईगल की प्रतिमा भी दी है। मतलब ईगल यानी कि प्रबोधक। जो ईगल है वो बहुत दूर दूर तक का देख सकता है, बहुत दूर तक का उसको क्लियर दिखाई देता है। तो प्रबोधक भी वैसा ही है, उसको बहुत बहुत दूर तक का, बहुत दूर का, जैसे दानियल को बोलता है ये बहुत दूर काल का दर्शन है। तो बहुत दूर का उसको देखने में आता है, क्या इतने दूर क्या होने वाला है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे पाउल ने कहा, वैसे ही परमेश्वर के मित्र बनने की कोशिश करे। उसका हृदय क्या है वो जानने की कोशिश करे। वचन कहता है कि दाऊद क्या था, परमेश्वर के हृदय के पीछे था। तो हम भी वैसे ही परमेश्वर के हृदय के पीछे बोले और परमेश्वर हमारे साथ उसकी बातें शेयर करे, उसका हृदय हमसे शेयर करे। तो इतना ही बताना था, आपने मुझे सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।